ब्राह्मण ग्रुप होता ना तो उनके घर पे बुलडोजर जालिम चलवा देते सब। अगर दलित होते तो पूरा बस्ती तहस-नहस करवा देते। अगर ओबीसी यादव होते तो तब सत्यानाश कर देते, और मुस्लिम होते तो पूछो ही मत क्या बात। माननीय मुख्यमंत्री को सोचना है कि उत्तर प्रदेश में अमन चमन चाहिए, बेरोजगारी पे डिस्कस होना चाहिए, महंगाई पे डिस्कस होना चाहिए, या इस तरह के दंगे फसाद पे डिस्कस होना चाहिए। हिंदू मरे या मुसलमान मरे, मरता तो इंसान ही है। किसी धर्म पे अगर हिंदू किसी मस्जिद पर अटैक करता है, आप मुझे बताइए, चलिए ये राम भक्तों की टोली है, मैं मान लेता हूं राम ने कभी मस्जिद तोड़ी है या अल्लाह ने कभी मंदिर तोड़ा है? मस्जिद की दीवारें बोली मंदिर के कंगूरों से, आओ अपना वतन बचा लें इन भाजपाई लंगूरों से। लंगूर कह रहे हैं आप भाजपा? मैं आपको हाँ यही कहूंगा। आप मुझे बता दीजिए। देशभक्त लोग हैं चचा। अरे मैं देशभक्त, अभी अयोध्या में जो फ्लाईओवर धंसा है उसमें क्या कहेंगे भाजपाई नेता? कितना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार पे तो डिस्कस करने को तैयार नहीं है। काहे मुख्यमंत्री जी? वो ब्राह्मण होता, वो ब्राह्मणों का ग्रुप होता, या यादवों का ग्रुप होता, या दलितों का ग्रुप होता, या मुस्लिमों का ग्रुप होता, तो उन अपराधियों का नाम विधानसभा में लिया जाता। क्योंकि ठाकुर हैं, इनके सजाती हैं, इसलिए नाम नहीं लिया जाएगा। उनके घर बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं हिंदुस्तान के ब्राह्मणों से, दलितों से और सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, इन भाजपाई लुच्चे लफंगों को सबक अगर सिखाना है, इंसानियत को जिंदा बचाना है, उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, हिंदुस्तान का विकास चाहते हैं, तो हमें इंसानियत के रास्ते को, सनातन धर्म में कहता है वसुदेव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है। कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवत् भारताभ्युत्थानाम साधूनाम च विनाशाय दुष्कृता। और गोस्वामी जी लिखते हैं, जब सागर की प्रार्थना प्रभु राम ने किया और सागर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो कहे कि बिना न मानत जलधि जड़ गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। तो मोदी योगी राज में विकास नहीं हो रहा है क्या? विकास नहीं, विनाश हो रहा है। उमा भारती का आपने बयान पढ़ा है, सुना है? भाजपा की फायर ब्रांड नेता कहा कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं था, महाआतंकवादी था, नीच था। आप एक 80 साल के बुजुर्ग की हत्या करने वाला, तो आरएसएस में इसी टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। तमाम लोगों का बयान मैंने पढ़ा। आप बताइए। अरे काला पानी की सजा मिली थी किसको? नाथूराम गोडसे को। गलतफहमी है, इतिहास पढ़ लीजिए। आप अमित शाह के तरफ से इतिहास मत पढ़िए। अरे हिस्ट्री का स्टूडेंट है अमित शाह। अमित शाह स्टूडेंट है, उसी तरीके से विद्यार्थी आप भी हमको दिखाई देते हैं। वहां दावा किया 1948 में गांधी की हत्या हुई, और कब वहां जेल में थे? यहाँ पे बिरला भवन है, ही हत्या हुई थी। आऊ तो अपना जो है उडलिंग कटवा उटवा गया था, अल्लाह लिखवा करके। मैंने कि लोग समझा कि मुस्लिम ने मारा, लेकिन वहां मराठी लोग थे, पहचान गए कि ये नाथूराम गोडसे है। तो उसी विचारधारा के योगी जी, उसी विचारधारा के नरेंद्र मोदी, उसी विचारधारा के क्या बोलते हैं अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, तो उत्तर प्रदेश में शांति और देश में शांति कैसे हो सकती है? वोट चोरी तो होगी ही होगी, चाहे चुनाव आयोग के मार्फत हो, धन का नजरबंद किए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सुन लीजिए, सतपाल मलिक को राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया जाएगा। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, विधायक थे, मंत्री रहे, गवर्नर रहे, उनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन मोदी को राष्ट्रीय सम्मान चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अरे तुम्हें तो 2.5 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी हिंदुस्तान में।
2.5 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी नरेंद्र मोदी। योगी जी देख लीजिए दशा, कुर्सी जाने वाली है पीएम की, उसके बाद आपका क्या होगा आप सोच लीजिए। विधवा लाभ फिर करना पड़ सकता है। नहीं तो यूपी को, आप संत हैं, संत परंपरा से आते हैं, मैं सुझाव दे रहा हूं, मुफ्त में दे रहा हूं कि यूपी में सत्ता को कायम करने के लिए किसी बिरादरी का अपराधी हो, किसी बिरादरी का दंगाई हो, उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर पर जनता का विश्वास न उठने पावे। आप बताइए, जिलाध्यक्ष जो है वो सीधे ललकार रहा कि एसपी ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि गोली चल जाएगी, तुम्हारी हैसियत नहीं गोली चलवा दोगे। आप बताइए, एक पढ़े लिखे आईपीएस अफसर को तुम चैलेंज कर रहे हो। उसने सो किया कि माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने, तो नहीं हुई ना, सुनो, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में माननीय मुलायम सिंह ने संविधान का पालन किया, ये संघ के विधान का पालन करते हैं, इसलिए नहीं सख्ती कर सकते हैं। सबसे बड़ी इनके बिरादरी का भी कोई ब्राह्मण ग्रुप होता ना तो उनके घर पे बुलडोजर जालिम चलवा देते सब। अगर दलित होते तो पूरा बस्ती तहस नहस करवा देते। अगर ओबीसी यादव होते तो तब सत्यानाश कर देते, और मुस्लिम होते तो पूछो ही मत क्या बात, क्या विधवा लाभ करते ये सब। तो ये नहीं सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई किसी धर्म की मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या चर्च हो, या मंदिर हो, इसके प्रति लोगों की आस्था होती है। उस मकबरा जानते हैं किसे कहा जाता है? अरे मुगल तोड़ के बनवा दिए थे मंदिर भैया कहीं। अच्छा, किस मुगल ने बनवाया था वो मकबरा? किसके जमाने का है? 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना किसके जमाने का था? अब्दुल समद का है। अब्दुल समद का। अब्दुल समद कब पैदा हुए थे? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में। फतेहपुर सीकरी का इतिहास आज से नहीं है, समझ रहे हैं? वो इतिहास अकबर से पहले का भी है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, लाल किला गिरवा दो ना, आगरा का ताजमहल गिरवा दो, विश्व में कहीं बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। ये पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनवाया, गिरवाओ, भेजो। अब क्यों हालत खराब हो गई? देखिए, राहुल गांधी ने सही कहा है कि वो गांधी, वो हिंदुस्तानी लड़े थे गोरों से, अब हिंदुस्तानियों को लड़ना पड़ेगा संघी मानसिकता वाले चोरों से। अरे धीरे धीरे मुगलों के निशान मिटाए जाएंगे। अरे तो गिरवाओ ना लाल किला, काहे प्रधानमंत्री जाएंगे वहां से झंडा फहराने? इंडिया गेट भी इन्होंने नहीं बनाया, ये भी तहस नहस करो। पार्लियामेंट पुरानी वाली है, राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, ये भी किसी हिंदुस्तानी ने नहीं बनवाया है, गिरवाओ। वो विधानसभा जो बनी है वो अंग्रेजों की बनाई हुई है, लखनऊ की, उसमें उसका बहिष्कार करो। अपना तो किया धारा कुछ है नहीं। हिंदुओं की आस्था है, वहां पर शिव मंदिर है, इसलिए वो गए थे। अच्छा, ही बताइए कि पृथ्वी का कोई कोना ढूंढ लीजिएगा जहां किसी की मौत ना हो, बता दीजिएगा कोई कोना, आपसे मैं पूछ रहा हूं। आप बताइए, जिस देश में जिंदा व्यक्तियों को चुनाव आयोग मरा घोषित कर दे रहा हो, है, तो आप बताइए क्या हो सकता है? गुजरात का व्यक्ति बिहार का वोटर हो सकता है? अरे मानवीय भूल है चाचा। अरे नहीं, गुजरात का वोटर वहां का प्रभारी जो है, लोकसभा में गुजरात में वोट पोल किया, अब बिहार में करेगा विधानसभा में। इस तरह से लाखों संघी घुस गए हैं वहां। भाई, अब जिंदा व्यक्ति को मृतक कैसे कह सकते हो? पेश तो हो गए कल सुप्रीम कोर्ट में। कह रहे चुनाव में मानवीय भूल हो सकता है। अरे मानवीय भूल क्यों हो सकती है? कैसे हो सकती है? राजू अग्रवाल को जेल भेजो, वो तो फरार हो गया देश छोड़ के, हजारों करोड़ लूट करके। तो जो है तो ये भी फरारी काटेंगे बुढ़ापे पे। आखिरी सवाल, उन पे एफआईआर दर्ज होगी है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब तक गिरफ्तार करके, लाठी से मार करके, पुलिसिया कहर बरपा करके, बुलडोजर चलवा करके उनको अंदर कर देना चाहिए था। किस बात का ये मौन व्रत धारण किए हैं? ये न्याय नहीं है, अन्याय है।